Welcome to day 26 of our 45-day sprint. Today we tackle CBSE 10th Biology, how plants reproduce. Let's master the secrets of plant reproduction together. Let us get started right now. स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर को विच इज़ योर व्हाट साइंस का हम लोग यहाँ रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 है यहाँ, जहाँ पे हम लोग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन जानेंगे, है ना। देन मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को जो एनिमल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक विथ आवर बड़े भैया। अरे वाह छोटे भाई, अ फ्लैट, तुमने पूरी बायोलॉजी का सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर अपलोड किया है और तुमने बिल्कुल सही कहा, इस चैप्टर को हम भागों पार्ट्स में तोड़कर पढ़ेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं पार्ट 1, प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन, एकदम शुरुआत से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, बेरे भैया की सिंपल भाषा में। लेवल 1, प्लांट्स मीन रिप्रोडक्शन के दो तरीके, द बेसिक्स। जैसे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वैसे हाई प्लांट्स के पास भी बचे न्यू प्लांट्स पैदा करने के दो तरीके होते हैं। 1, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसमें सीड बीज की कोई जरूरत नहीं होती। प्लांट का कोई भी हिस्सा, रूट, स्टेम या लीफ टूटकर एक नया प्लांट बना देता है। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जन। इसमें फ्लावर्स, फूल और सीड्स बीज का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें 2 पेरेंट्स, मेल और फीमेल पार्ट्स मिलकर नया प्लांट बनाते हैं। लेवल 2, फ्लावर के पार्ट्स, असली गेम यहाँ है। प्लांट्स मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा काम उनके फ्लावर्स, फूलों के अंदर होता है। एक फ्लावर के अंदर 4 सबसे जरूरी पार्ट्स होते हैं। चलो उन्हें ध्यान से समझते हैं। तो कहाँ थे अपन? यस, प्लांट में ओके रिप्रोडक्शन के ओके दो तरीके होते हैं, ठीक है। बेसिक्स क्या होता है बेसिकली आपका, इस मैंने बता दिया, इन्होंने बताया, बड़े भाई ने बताया आपको, ठीक है। लेवल 2 हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से होता है भाई यहाँ पर? प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा काम उनके फ्लावर्स, फूलों के अंदर होता है, और ठीक है, एक फ्लावर के अंदर 4 सबसे ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? चलो ध्यान से समझते हैं, चलो उन्हें ध्यान से समझते हैं क्या क्या होते हैं। सेपल्स, बाह्यतल, ओके। ये फ्लावर के नीचे की छोटी छोटी हरी पत्तियाँ, ओके, होती है, ठीक है। ग्रीन लीव्स उसको अपन कहते हैं, होती है, जो तब फ्लावर की रक्षा प्रोटेक्ट करती है जब वो एक काली काली नहीं यार, कली है ना, ठीक है, बड़ होता है। पेटल्स क्या होता है आप लोग का? ये फ्लावर का रंग बिरंगा और खूब खुशबूदार के हिस्सा होता है, ओके, जिसे देखकर कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान देंगे आप लोग। अब फिर होता है स्टेमिन, है ना। क्या लिख के रखा? ये पंखुड़ियाँ होंगी आपका, ये पुंकेसर, मेल पार्ट। इसको याद रखने की ट्रिक है। इसके नाम ही क्या लगा हुआ है? मैन लगा है भाई, स्टामेन, है ना, ठीक है, आता है। तो यानी ये मेल पार्ट है, ठीक है, क्या बात है। सो या इसके ऊपर होके एक छोटी थैली होके जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे एंथर परागकोश कहते हैं। इस एंथर के अंदर पीले रंग का छोटे छोटे क्या होते हैं भाई? दाने बनते हैं, ओके, जिन्हें पोलन ग्रेन्स, परागण, ओके, कहते हैं। इन्हें पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल सेल्स होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक है, बेसिकली। और उसके बाद क्या फीमेल में क्या होता है भाई आप लोगों का? कार्पेल पिस्टल, ओके, इस तरीके से होता है ये फ्लावर के बिल्कुल ओके बीचों बीच होके बैठा होता है, ओके। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है? स्टिग्मा होता है, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी, ठीक है। अपने क्लास 8 में पढ़ा हो इसके बारे में, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10 में। तो सबसे ऊपर का चिपचिपा होकर स्टिक का हिस्सा क्या होता है? जहाँ पोलन ग्रेन्स आकर चिपकता है, वो क्या होता है? स्टिग्मा होता है। फिर स्टाइल होता है, नाम से भी स्टाइल लिखा रहा है, ठीक है। तो बढ़ती की ओके, बीच की लंबी नली, है ना, ट्यूब होता है। ओवरी अंडाशय होता है, सबसे नीचे का फूला हुआ हिस्सा, जिसके अंदर ओके ओव्यूल्स, बीज अंड, ओके, है ना, होते हैं। इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर ओके फीमेल एक सेल बैठा होता है। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, विच इज़ पॉलिनेशन, ठीक है, परागण, पोलन ग्रेन्स का सफ़र। अब मेल सेल क्या होता है बेसिकली? एंथर के अंदर ओके, और फीमेल सेल ओके ओवरी के अंदर ओके अलग अलग बैठे हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए उनका मिलना ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकल कर स्टिग्मा तक पहुँचने के सफ़र को क्या कहते हैं भाई? ठीक है, कि हम पॉलिनेशन कहते हैं, ओके। पॉलिनेशन देखो किस तरीके से हो, देखो दिख रहा है पॉलिनेशन, ये कीड़ों से भी हो सकता है, मतलब बेसिकली इंसेक्ट से भी हो सकता है, ये एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिनेशन इन प्लांट्स, एक फ्लावर से गया पिस्टल के थ्रू, एंथर के थ्रू, जो पोलन ग्रेन्स से उड़ के गए, है ना, किसी एनिमल्स, किसी इंसेक्ट या फिर एयर या फिर वाटर से, है ना, और दूसरे में जाके चिपक गए। दूसरे का मतलब कहाँ पे चिपक गया? पिस्टल में जाके, ठीक है, उसके स्टिग्मा में जाके चिपक गए। तो इस तरीके से क्या यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना, गया। और ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब खुद से फ्लावर अपना मतलब लेकर आ जाए, अपने ही एंथर से पोलिनेशन लेके आ जाए, तो वो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है।
और अगर किसी और से लेकर आए तो वो क्या होता है आप लोगों का, वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये तो तरीके के होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या, यहाँ 2 तरीके का होता है, ये 2 तरीके का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। अगर एक ही फूल का पॉलन ग्रेन होके उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए अपने ही घर में, ठीक है, अपने घर गिर जाए, तो ये सेल्फ होता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आप लोगों का, पर परागण, किसी और का फूल से आए, ठीक है। अगर एक फूल का पॉलन ग्रेन हवा, पानी या किसी मधुमक्खी, ओके, मधुमक्खी इंसेक्ट, ओके, पर बैठ कर दूसरे फूल पर स्टिग्मा तक पहुंच जाए, दूसरे फूल के स्टिग्मा तक, वो क्या हो जाता है आप लोगों का, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो भैया का पहला सवाल बेसिक्स चेक करने के लिए, ओके। मान लो एक फूल है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टामेन होके मेल पार्ट है, उसके पास फीमेल पार्ट नहीं है। ऐसे फूलों को अपन क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। बताओ दिमाग लगाकर कि अगर फूल के पास सिर्फ मेल पार्ट है तो क्या वो फूल अकेले सेल्फ पॉलिनेशन करके ओके सीड बीज ओके बना सकता है? ऐसा हो पाएगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। इसका आंसर क्या होगा, 2, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन के बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझते हैं? नो, है ना, नहीं, उसे दूसरे फूल की मदद चाहिए होगी, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो वही, अरे वाह छोटे भाई जो एकदम सही दिमाग लगाया। 2, नहीं, उसे दूसरे फूल की मदद चाहिए होगी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ओके, मौज कर दी। क्योंकि उस फूल के पास सिर्फ मेल पार्ट स्टेमन है, ओके, तो उसके पास अपना कोई एग सेल ओवरी है ही नहीं जहाँ फर्टिलाइजेशन हो सके, है ना। फर्टिलाइजेशन कब होता है आप लोगों को, जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट सके मिलता है, तो जब वो फ्यूज़ होता है बेसिकली, तो इसलिए उससे दूसरे ऐसे फ्यूल की मदद चाहिए होगी जहाँ पे फीमेल पार्ट नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, मेल पार्ट होगा, या मेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट होगा, ऐसा, ठीक है, ओके। पास फीमेल पार्ट हो के पिस्टल हो, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। चलो अब इस चैप्टर का लेवल 4 ओके पर चलते हैं, ओके, और देखते हैं कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाते हैं तो उसके बाद नया बीज सीड कैसे बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने आपको बताया पहले, आपको स्टार्टिंग बताया फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो लेवल 4 फर्टिलाइजेशन, निषेचन, राइट, बीज बनने का प्रोसेस। बच्चे इस प्रोसेस में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। पर बड़े भैया का स्टेप देखो, बड़े भैया भैया कहानी सुनो, ठीक है, बड़े भैया की, तो आपको स्टेप बाय स्टेप कहानी ध्यान से सुनो, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 1, पोलन ट्यूब का बनना। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, स्टिग्मा में जैसे ही आके गिरता है पोलन ग्रेन, ठीक है, जैसे एक सही पोलन ग्रेन होकर स्टिग्मा पर आके गिरता है, वो स्टिग्मा के चिपचिपे होकर स्टिकी लिक्विड को सोख कर फूल जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है। फिर उस पोलन ग्रेन से एक लंबी नली निकलती है जिसे पोलन ट्यूब पराग नलिका कहते हैं। नीचे का सफ़र, ओके, ये पोलन ट्यूब क्या स्टाइल के अंदर से होते हुए बिल्कुल नीचे ओवरी अंडाशय तक पहुंचती है। पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिसको मेल गैमेट कहते हैं, ठीक है, होते हैं, वो इस ट्यूब के रास्ते से नीचे होकर ट्रैवल करता है, मूव कर जाता है भाई। ग्रैंड फिनाले हो गए, ग्रैंड मिलन हो गए, क्या बात है। तो स्टेप 3 तक ग्रैंड मिलन होके ज़ाइगोट। तो पोलन ग्रेन जैसे क्या होता है, ओवरी के अंदर बैठे होके ओव्यूल बीजांड के पास होके पहुंचती है, वहाँ मेल जर्म सेल होके और फीमेल एग सेल जो होता है, ठीक है, आपस में जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। इस मिलन को अपन क्या कहते हैं भाई, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या फॉर्म होता है भाई आप लोगों का, इससे जो पहला होके सेल बनता है उसे ज़ाइगोट युग्म अनज के कहते हैं, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या होता है, जब ये ग्रो होना स्टार्ट होता है आप लोगों का, तो यही ज़ाइगोट क्या बन जाता है आप लोगों का, बन जाता है एम्ब्रियो, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं भ्रूण, है ना हिंदी में। तो ज़ाइगोट जल्दी जल्दी डिवाइड होकर एक छोटा बच्चा होके प्लांट होके बनाता है, जिसे एम्ब्रियो भ्रूण कहते हैं। लेवल 5 क्या होता है आप लोगों का, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। सवाल पक्का आता है यहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट को समझेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है तो फूल के बाकी पार्ट्स हो गए, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गया, है ना, स्टेमेंस हो गए, मुरझा कर गिर जाते हैं और फूल के अंदर 2 बड़े बदलाव चेंजेस आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछते हैं। क्या भाई, दो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओव्यूल के बाद धीरे धीरे एक सख्त हार्ड कोटिंग बना लेता है, ठीक है। यहाँ पता तुमको पता, जो आप लोग खाते हो फल भाई, है ना, वो क्या होता है, वो बेसिकली जो फल आप लोग खाते हो वही आप लोगों का ओवरी होता है ना, रिप एंड ओवरी, ठीक है। और कोटिंग देखो, कोटिंग हार्ड कोटिंग बनेगा, जो बीज का ना ओव्यूल जो आपका था वो क्या बीजांड बेसिकली, ठीक है।
वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक सख्त होकर हार्ड कोटिंग बना लेता है और सीड बीज होके में बदल जाता है, समझो भाई, है ना। ओवरी अंडाशय, ठीक है, वो जल्दी जल्दी होके बढ़ने लगती है, रसीली हो जाती है और एक मज़ेदार फ्रूट में बदल जाती है, समझे। वही पर खाते हुए फल में अपन, ठीक है, ओवरी खाते हो भाई तुम पकी हुई बड़े चाव से। तो यानी कि फल हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, ठीक है, वो असल में प्लांट की पकी हुई ओवरी होती है। ओके, फ्यूचर प्लांट, जब हम इस सीड के बीज को मिट्टी में डाल देते हैं, जो बीज बना था आपका, ठीक है ना, तो उसके अंदर का एम्ब्रियो के जाग उठता है, उसमें से ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होकर प्राकुर होकर निकलता है, जो आगे चलकर शूट तना पत्तियाँ बनता है, और नीचे की तरफ होके रेडिकल मूलांकुर होके, है ना, निकलता है, जो आगे चलकर रूट जड़ बनता है। इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, क्या ट्रिक है, आर मतलब रेडिकल, आर मतलब रूट, सिंपल, ठीक है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन का ग्रैंड फाइनल टेस्ट क्या है भाई, चलो भाई, ओके, तुमने पौधों में जनन हो के प्लांट रिप्रोडक्शन का एक एक कॉन्सेप्ट हो के फूल के सारे पार्ट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, पॉलन ट्यूब का सफ़र और बीज फल होके कैसे बनते हैं, सब कुछ एकदम प्रो लेवल पे सीख रही है। एक और बात याद ध्यान देना आप लोग कि आपके अलग अलग मतलब क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं, असेक्सुअल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप लोगों का होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है आप लोगों का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँगा तो इसी को अगर मैं गहराई में जाऊँगा तो फिर प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स सबके होते हैं। यूनिसेक्सुअल की मैंने बात करी थी, यहाँ बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी कुछ आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सब का एग्जांपल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, चलो आप बड़े भैया को इस बोर्ड लेवल इंस्टीट्यूट का सही जवाब दो। सवाल, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फूल का कौन सा हिस्सा बदल कर एक मज़ेदार फ्रूट फल बनता है। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना। तुमको दे भी दिया इसने, हिंट दे दिया, बट ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ओव्यूल, है ना। ओव्यूल होता है ना, ओवरी, है ना, ओवरी अपन खाते, मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ओवरी इज़ द आंसर, ठीक है। तो ओवरी इज़ द आंसर। क्या हम सही हैं, क्या हम सही हैं, क्या हम सही हैं, हाँ जी। तो अरे वाह छोटे भाई, हो गए एकदम धुआंधार जवाब, हो गए, ठीक है। ओवरी अंडाशय हो गया, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। ओके, मौज कर दी भाई तुमने तो, ठीक है। तो तुमने कॉन्सेप्ट एकदम हो गया सॉलिड पकड़ा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बदल कर सीड बनता है, और जो बाहर की ओवरी होती है वो पक कर क्या एक रसीला फ्रूट होकर फल बन जाती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन और अब तुम्हारे पॉकेट में है। तो लेवल 6 क्या तुम्हारा भाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, क्या पार्ट का आखिरी, पार्ट 1 का ओके भाई, पार्ट 1 है भाई, पीटेंगे भाई तुमको भाई, ठीक है। पार्ट 1 का आखिरी हिस्सा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि कुछ प्लांट्स के पास ओके फ्लावर या सीड नहीं होते, ओके, या वो बिना बीज के भी ओके नए प्लांट पैदा कर सकते हैं। इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन। जैसे आपको मैंने बताया एग्जांपल क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल का मेथड ओके जो NCERT में दिया है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन कहते हैं उसको अपन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जब नया प्लांट बीज किसी चीज़ बीज सीड होके इससे नहीं बल्कि होके पुराने प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इससे उगाया जाता है, तो उससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल क्या है जो एग्जाम में भी आते हैं, बाई रूट्स अगर को निकले तो स्वीट पोटैटो हो गया शकरकंद आपका, या फिर दहलिया हो गया आपका। इनकी जड़ों को मिट्टी में लगाओगे तो नया प्लांट उग जाएगा, है ना, उगाएगा। बाई स्टेम होके तने द्वारा, पोटैटो आलू हो गया, जिंजर हो गया, अदरक हो गया, आलू पर छोटी छोटी आइज़ हो के, आपने कभी देखा होगा, है ना, काली, है ना, कली होती है, जहाँ से नया पौधा होके निकलता है। मनी प्लांट भी स्टेम से होता है। बाई लीव्स, पत्तियों तो रहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइलम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अजूबा नाम, पत्तियों से पत्तियाँ निकल के आती है भाई, ठीक है ना, और नया प्लांट बन जाता है उससे। नाम का एक प्लांट होके होता है ना। इसकी पत्ती के किनार बहुत प्यारा दिखता है, ठीक है, किनारों के नोचे पर छोटी छोटी बर्ड्सों के लिए उग आती है। जब ये पत्तियों के टूट कर गीली मिट्टी पर गिरती है तो एक बर्ड से एक नया ब्रायोफाइलम का पौधा उग जाता है, ठीक है। एडवांस लेवल 2 आपका क्या हो गया भाई, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आप लोगों का, लेवल 7 है ना। एडवांस लेवल टिश्यू कल्चर कहते हैं इसको अपन, उत्तक संवर्धन, ठीक है, पेज 7। तो ये मतलब आर्टिफिशियल काम होता है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मॉडर्न और एडवांस लेबोरेटरी मेथड है जो आजकल बहुत चल रहा है। मतलब इसमें क्या आपको सही क्वालिटी ऑफ प्लांट्स मिल पाते हैं, ठीक है। प्रोसेस में मतलब प्लांट के ऊपर वाले
हिस्से होके ग्रोइंग टिप होके इससे थोड़े से सेल्स या टिश्यूज़ काट लिए जाते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम उन सेल्स के एक स्पेशल लिक्विड होके जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ओके और हार्मोन्स होते हैं में रखा जाता है, ठीक है। वहाँ वो सेल्स जल्दी जल्दी होकर डिवाइड होकर एक गुच्छा बना लेते हैं जिसे कैलस होके कहते हैं। प्लांटलेट्स होते हैं, फिर उस कैलस को दूसरे होके लिक्विड में डाला जाता है जहाँ उसमें से छोटी छोटी रूट्स और शूट्स होके निकल आती है। प्लांटलेट्स फिर उन्हें मिट्टी में लगा दिया जाता है। फ़ायदा क्या, एडवांटेज क्या भाई इसका, ठीक है। इस तरीके से हम सिर्फ एक पेरेंट प्लांट से हज़ारों के डिजीज़ फ्री होकर बिना बीमारी वाले प्लांट्स बहुत कम समय में लेबोरेटरी के अंदर ही उगा सकते हैं, जैसे ऑर्चिड्स या डेकोरेटिव प्लांट्स, ठीक है। तो बधाई हो भाई ना, हम लोगों ने किया प्लांट रिप्रोडक्शन पार्ट 1 पूरा ख़त्म कर डाला है। तो तुमने बड़े भैया के साथ मिलकर प्लांट का रिप्रोडक्शन एकदम शुरुआत से देकर सबसे हाईएस्ट लेवल तक समझ लिया है ना, ठीक है। पूरा मक्का क्या लिख के रखा भैया, है ना, मकान की तरह होके समझ लिया है, मक्खन की तरह, इट्स नॉट मक्का, अरे मक्खन है भाई, ओके ठीक है, की तरह समझ लिया। एक भी सवाल ओके अब इससे बाहर नहीं आएगा। चलो अब अगला मिशन शुरू करते हैं। बताओ अब क्या पढ़ना है। पार्ट 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ओनली, इंसानों में जन्म कैसे होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, राइट, है ना, एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से हम जानेंगे। पार्ट 3 क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, अमीबा का फ्यूजन हो गया, हाइड्रा का बडिंग हो गया वगैरह, ये सभी हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो दक्षशाला की 10वीं में जैसे कि मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, बेसिकली कुछ दिनों के लिए बाहर रहने वाला हूँ, तो क्लासेस कुछ ऐसी मिलेगी आप लोगों को, है ना। तो कहना आप लोगों से ये है कि क्लास अटेंड करिए, क्लास नहीं छोड़ना है, एंड हर डे का मैं वीडियो रोज डालूंगा, ठीक है, बड़े भैया के साथ। मिलते हैं आपसे।